जेईवीआर सेशन वन का रिजल्ट आ चुका है और आप स्टिल कंफ्यूज हो कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा या नहीं, या फिर आपको अटेम्प्ट सेकंड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सो आज के सेशन में हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। So hello everyone and welcome to Creative Way. So let's start the session. JEBR marks versus percentile versus college. So marks versus percentile already मैं डन कर चुका हूं कि आपका क्या स्कोर है उसके अकॉर्डिंग क्या परसेंटाइल होगा। मैंने जो प्रेडिक्ट किया था इस बार उससे कम स्कोर पे भी एक अच्छा परसेंटाइल आया हुआ है, बिकॉज मैंने वहां 280 प्लस पे कुछ 99.99 लिखा है, बट वो 280 से कम पे भी आया है और 280 240 के समथिंग मैंने जो लिखा था। तो मेरा प्रोडिक्शन थोड़ा ज्यादा हाई था कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जेई बिहार सेकंड जो है पेपर टू एनटीए कंडक्ट करता है। इसमें आपको जेई बिहार के टॉप आर्किटेक्ट कॉलेज में मिलता है, जिसमें कि आपके एनआईटी और एसपीए इंक्लूड होते हैं। ये सब जो मिलता है आपको इज बेस्ड ऑन सीआरएल, नॉट परसेंटाइल। पहली चीज मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ आप सभी को कि यहाँ सबसे ज्यादा इश्यूज स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर ये आपके परसेंटाइल पे नहीं मिलता, कभी भी ये किस पे मिलता है, आपका रैंक पे। अब रैंक किस पे निकलता है पहले तो हम यहाँ समझते हैं। जो सीआरएल निकलता है ये होता है आपका बेस्ट ऑफ टू। बेस्ट ऑफ टू मीन्स कि आपका अटेम्प्ट वन यानी सेशन वन और सेशन टू, इन दोनों में आपका जो भी बेस्ट रिजल्ट होगा उस पर बेस्ड आपका क्या निकलेगा, परसेंटाइल। सपोज एक स्टूडेंट जिसका जेई अटेम्प्ट वन में 99.9 परसेंटाइल है, देन सेकंड में भी वो थोड़ा बहुत ज्यादा ले आएगा, मतलब 100 ला सकता है। तो इससे बेटर है कि उसको सेकंड अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए अगर बीआर की देना। हाँ, बट अगर ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका परसेंटाइल 80 है, अब उसको लगता है कि 80 परसेंटाइल पे उसको उसका जो ड्रीम कॉलेज है वो तो नहीं मिलेगा, बट उसके पास अभी भी एक चांस है कि वो सेकंड अटेम्प्ट देकर अपने ड्रीम कॉलेज को फुलफिल कर सकता है। देन उसके बाद उन दोनों के, सपोज सेकंड अटेम्प्ट में उसका आता है 99.7 या 99.8, देन उसका बेस्ट ऑफ टू, तो उसका जो सेकंड बेस्ट स्कोर है इसको कंसीडर करके उसका कॉमन रैंक लिस्ट निकलेगा। सेम चीज जिसका फर्स्ट बेस्ट होगा उसके बेस पे आपका कॉमन रैंक लिस्ट निकलेगा और देन उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। हम आज के सेशन में ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका जो भी परसेंटाइल है उसके बेसिस पे आपका क्या रैंक होने वाला है, और आपको जो टॉप कॉलेजेस हैं वो कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ नोटेबल इंस्टीट्यूट फॉर बीआर थ्रू जेई, इसमें सबसे टॉप कॉलेज आते हैं एसपीए। तीन एसपीए हैं, एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल एंड एसपीए विजयवाड़ा। फिर सेकंड आते हैं आपके एनआईटीज। एनआईटीज के अलावा हम बोलते हैं गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, या जीआईएफ है ना, जीएफआईटीज भी आते हैं आपके, या फिर आपके स्टेट लेवल के कॉलेजेस आते हैं। ये नहीं कि बहुत सारे स्टेट में उनके स्टेट लेवल के कॉलेज काफी बेस्ट हैं, तो वो आ जाते हैं आपके। यहाँ मैं डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट की एस्टिमेटेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में आपके क्या क्या चीजें हैं। बेस्ट में टॉप आर्किटेक्ट कॉलेज इन इंडिया में बात करता हूँ। एसपीए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा, ये सारे मैं जेई के थ्रू बात कर रहा हूँ। अभी कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर सेप्ट भी तो बेस्ट है, बट बेटा मैं जेई पेपर टू के थ्रू जो भी सेशंस मिल रहे हैं, जो भी कॉलेजेस मिल रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं नाटा के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जेई के थ्रू मिलने वाला सबसे टॉप कॉलेज है एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा, एनआईटी त्रिची, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी राउरकेला, एमएनआईटी जयपुर, आपका एमएनआईटी भोपाल, वीएनआईटी नागपुर, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, आईआईएसटी ना आईआईएसईटी आपका साहिबपुर, इसके अलावा बिट्स मेसरा और सीसीएच चंडीगढ़ है ना। ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये किसके थ्रू मिलने वाले हैं, जीबीआर। या इसके अलावा आपके स्टेट के जो टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं वो भी आपके किससे, यानी गवर्नमेंट फंडेड या स्टेट गवर्नमेंट फंडेड जो भी कॉलेजेस हैं वो भी किससे मिलने वाले हैं, जेई पेपर टू। जैसे कि एग्जांपल आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं, या माता वैष्णो देवी कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं वो भी जेई पेपर टू के थ्रू ना एक्सेप्ट करते हैं जेई पेपर टू को। या फिर आप यहाँ पे काउंसलिंग होगी, जोसा काउंसलिंग, सी से। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स एनआईटी प्रेफर कर रहा है, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा, अगर आपका टारगेट है कि टॉप एनआईटीज में जाना, तो उसके लिए आपको 75% इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी ट्वेल्थ में आपका मिनिमम 75% होना चाहिए। अगर आपका 75 नहीं है तो आप टॉप एनआईटीज या एनआईटीज में नहीं जा सकते। मैं कुछ टॉप एनआईटीज को अगर यहाँ पे लिस्ट करूं, ओके,
सो टॉप एनआईटीज में सबसे टॉप पर होगा आपका एनआईटी त्रिची, एनआईटी कैलिकट, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी भोपाल, और फिर आ जाता है आपका एमएनआईटी जयपुर और आपका वीएनआईटी नागपुर। ये टॉप 6 हैं जो जेईबीआर के लिए टॉप एनआईटीज माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मिड एनआईटीज या लोअर एनआईटीज। मिड एनआईटी में आपका एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, बिट्स मेसरा, आईआईएसटी, आईआईईएसटी आ जाएंगे। फिर आपकी कुछ गवर्नमेंट फंडेड है ना टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज होंगी या इंस्टीट्यूट होंगे, देन स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होंगे। अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पे आपका जो अराउंड रैंक क्या होगा आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। आप अपना परसेंटाइल देख लेना, रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज ये कुछ फिक्स नहीं है, वो जेई के अकॉर्डिंग है ना फाइनल। हाँ, बट यहाँ से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। और इतना मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि जो रफ आइडिया है, या आज के सेशन से हम जो भी एक रफ आइडिया निकालेंगे, वो डेफिनेटली उसमें +50 या -50 आप कर सकते हो। मे बी आपका रैंक जो है वो +50 हो सकता है या -50 हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल भी बात करूं, अगर आपका 99.5 प्लस है तो आप टॉप 100 200 के अंदर आपका रैंक होगा, मतलब टॉप 100 में हो सकता है। इससे आपको कॉलेज मिल जाएगा एसपीए दिल्ली। नेक्स्ट, अगर आपका परसेंटाइल 99 पॉइंट परसेंटाइल है, आपका रैंक होगा अंडर 500, यहाँ आप एसपीए भोपाल एंड एसपीए विजयवाड़ा के लिए टारगेट कर सकते हैं, यानी आपको एसपीए भोपाल एंड एसपीए विजयवाड़ा मिल जाएगा। अगर आपका परसेंटाइल 98.5 है, देन आपको 900 तक रैंक होगा, तो आप टॉप एनआईटीज में जा सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपका एनआईटी त्रिची। अगर आपका परसेंटाइल 97.5 है, आपका रैंक 2000 के समथिंग होगा, आपको मिड एनआईटीज मिल जाएंगे आपका। और आपका रैंक जो परसेंटाइल है 95 से लो है, आपका रैंक जो है वो 4000 होगा। लोअर एनआईटीज या जीएफआईटीज मिल जाएंगे आपको। 90 है, देन आपको स्टेट कॉलेज मिल जाएंगे। और आपका 85 है, तो आई थिंक आपको सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज फिर आपको ऐसा कोई भी टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। ओके, आई होप ये सबको क्लियर होगा कि ये जो यहाँ से हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको एसपीए के लिए क्या क्या परसेंटाइल, यानी 98.5 तक है तो आपको एक बेस्ट कॉलेजेस मिल सकता है, यानी आप टॉप एनआईटीज मिल सकते हैं। फिर आता है कॉलेज अलॉटमेंट रेंज फॉर जनरल कैटेगरी। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर से, तो टॉप कॉलेजेस अगर मैं बात करूं जेई बीआर में, तो एसपीए जो दिल्ली जाता है वो 200 से 300 रैंक पे जाता है। एसपीए अगर मैं बात करूं भोपाल, तो 500 रैंक पे क्लोज हो जाता है। एसपीए विजयवाड़ा अराउंड 1000 तक, अगर आपका रैंक अंडर 1000 है तो मिल सकते हैं। फिर एनआईटी कैलिकट 1500, एनआईटी त्रिची 2500 तक अगर आपका रैंक आता है तो ये चांसेस होते हैं। बट मे बी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नहीं हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में ना मिले, आपको जोसा के थ्रू ये सीट्स ना मिले, सी सेट के थ्रू आपको मिल जाए ना। सो सी एस ए बी के थ्रू मिल सकता है, बट डजेंट मैटर, आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, चाहे वो आपका एनआईटी हो या एसपी हो, अगर आपका रैंक या उस क्राइटेरिया जो मैंने डिस्कस किया इसको फॉलो करते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर भी हमारे कुछ बच्चे थे जिनको फर्स्ट राउंड में एसपीए भोपाल नहीं मिला, कुछ बच्चे थे जिन्हें फर्स्ट राउंड में एसपीए दिल्ली, एसपीए भोपाल या विजयवाड़ा मिला, बट कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका रैंक 98.5 परसेंटाइल 98.5 था या 99 के अप्रोक्स था, देन उसको उनको एसपीए फर्स्ट राउंड में नहीं मिला। देन स्टेट लेवल काउंसलिंग जब स्टार्ट हुआ, सी से स्टार्ट हुआ, तो आज वो एसपीए भोपाल में है। सो एसपीए दिल्ली भी मिल सकता है। सो ये चांसेस हैं, आपको लास्ट राउंड तक काउंसलिंग में ट्राई करना चाहिए और वहां पे चांसेस हैं आपको मिले। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कि एक और रेंज में दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं आप लोगों के लिए। सो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि 99.99 प्लस है तो ऑल एसपी एंड एनआईटी। सपोज किसी को लगता है कि मैं एसपीए नहीं जाना चाहता, एनआईटी चला जाऊंगा, तो देन ऑल एसपी एंड ऑल एनआईटी, मतलब वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। देन अगर उसका परसेंटाइल 95 से 99 है, ऑल एसपी और एनआईटी, बिकॉज 99.99 परसेंटाइल वाले हार्डली ना, हार्डली अगर मैं बात करूं तो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे या टॉप 100 स्टूडेंट होंगे। देन उसके बाद सारे स्टूडेंट्स कौन से हो जाएंगे आपके 95 टू 99.99। अगर आपका परसेंटाइल इस बीच में आता है, देन आपको एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा एंड एसपीए ऑल एनआईटी। बिकॉज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपका परसेंटाइल 99.5 या 99.4, किसी का सपोज परसेंटाइल है 99.20, 99.33, सो बहुत डिफिकल्ट है कि आपको एसपीए दिल्ली मिले। अगर आपका 99.5 है, देन एसपीए आपका दिल्ली डन हो जाएगा, 99.5 से प्लस है। बट 99 प्लस है, आपको एसपीए डेफिनेटली मिलेगा, बट
दिल्ली वो डेफिनेटली नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट, अदरवाइज ये वीडियोस तो है ना, काउंसलिंग के बाद हम कर सकते हैं इस पर डिस्कशन। नेक्स्ट, 98.5 से 99 तक ऑल एनआईटीज मिल जाएंगे आपको। उसके बाद इस कंडीशन में आप देखोगे तो 98 पॉइंट से 98.5 पे आपको एम एन आई टी जयपुर, एम ए एन आई टी भोपाल, वी एन आई टी नागपुर, एन आई टी हमीरपुर, एन आई टी कैलीकट, एन आई टी राउरकेला। 97.5 से 98 तक आपको एम एन आई टी जयपुर, एम एन आई टी भोपाल, वी एन आई टी नागपुर, एन आई टी हमीरपुर। इस टाइम पे भी सेम चीज, वही सेम कॉलेज आपको, मतलब लास्ट राउंड तक फिर आपको पटना और आपको एन आई टी रायपुर, ये सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे। सो एक बेसिक, अगर आपको लगता है कि आपको लो ग्रेड एनआईटी भी चलेगा और आपका परसेंटाइल जो है वो 96 या 95 है, देन ठीक है, ओके। अगर आपको लगता है नहीं, आपको एसपीए ही चाहिए, आपको टॉप एनआईटी चाहिए, देन उसके लिए आपको सेकंड अटेम्प्ट आपके पास है। अदरवाइज आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल है, 99.5 प्लस 99.5 से ज्यादा है, देन आपको एसपीए दिल्ली मिल जाएगा, आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए नीड नहीं है। बट अगर आपका परसेंटाइल स्टिल 99 पॉइंट समथिंग कुछ है, 99.1020, या आपको चाहिए कि एसपीए दिल्ली, देन आपके लिए, उसके लिए आपको फिर से सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत करनी चाहिए। अगर आप अदर एसपीए से सेटिस्फाइड है, एसपीए विजयवाड़ा, एसपीए भोपाल, देन ओके चलेगा। फिर अगर आपका परसेंटाइल 95 है, 96 या 95 है, मैं स्टिल फिर यही बोलूंगा कि आपको सेकंड अटेम्प्ट के लिए ट्राई करना चाहिए, बिकॉज 95 एक अच्छा परसेंटाइल नहीं है टॉप एसपीए और टॉप एनआईटीज के लिए। हाँ, लास्ट राउंड तक मे बी आपका लक बाई चांस आपको मिल जाए टॉप एनआईटीज, या तो वो बेटर लक है, बट डेफिनेटली मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिलने वाला। ओके, सो जिनका भी आप अपने परसेंटाइल और अपने स्कोर और अपने रैंक को प्रिडिक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ये जो सेशन है आज का। सो हियर वी कंक्लूड द सेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। और आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज हैं, सो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने सारे डाउट्स को यहाँ पे कमेंट करिएगा, मैं और मेरी टीम उनको रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।